नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मेरे दोस्त, आज जो ये वीडियो है, ध्यान दीजिए कि मैथ नंबर सिस्टम यानी कि जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति बोलते हैं। ये नंबर सिस्टम का शुरुआत से आपको वीडियो मिलेगी सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, आर्मी हुआ, एयरफोर्स हुआ, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नया नोटिफिकेशन चलता रहे। और इंग्लिश की ग्रामर की क्लास जो है शाम के टाइम चलती है, वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा और अच्छे अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा, ठीक है। मेरे दोस्त ध्यान से समझिए, पहला कंसेप्ट पहला क्या है? ए एन प्लस ए एन। यदि यन जो है, ये यन ऊपर वाला भाग, यन जो है ये यदि ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या है तो सदैव ए प्लस बी से डिवाइड होगा, सदैव ए प्लस बी से डिवाइड होगा। समझ में आया? एक एक कंसेप्ट एक एक बढ़िया से हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन उसी के आधार पर क्वेश्चन लाए हैं, ध्यान से समझो। कह रहा है कि यदि 29 की पावर 41 है प्लस 37 की पावर 41 है को 33 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। बाबू कह रहा है कि 29 से 41, 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को कितने से डिवाइड करेंगे? 33 को कितने से डिवाइड करेंगे? 33 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो रिमाइंडर होता है, शेषफल कितना होता है ज्ञात कीजिए, रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे हल मैंने बताया था, अभी आपने देखा था कि ए एन प्लस एन, भाई जो 29 है, देखो दिया गया है कि 29 पावर की 41 प्लस 37 पावर की 41, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे? 33 से। कितने से डिवाइड करना है? 33 से डिवाइड करना है। तो हमने बताया कि ए एन, ए की पावर एन और प्लस ए की पावर एन सदैव किससे? ओड नंबर है। ये कितना है? ओड नंबर। ये क्या है? ओड नंबर है। ओड नंबर एन का पावर, जो एन है वो पावर है, एन ओड है तो किससे डिवाइड होगा? ए प्लस बी से। ए प्लस बी से सदैव डिवाइड होगा, यही तो मैंने बताया था। ये देखो ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ध्यान दो, ए प्लस डी से। तो 29 प्लस 37, 29 प्लस 37 कितने से डिवाइड करना है? 33 से। तो हम इसको जोड़ेंगे, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 3 1 4 1 5। अब 33 से हमें डिवाइड करना है, यही तो होगा। 9 7 16 2 1 3 2 5 1 6, बाबू 6 होगा, 6 होगा, ध्यान दीजिए। 9 7 16 के 6, कैरी 1 बचा, हासिल 1 बचा, 3 और 2 5 5 1 हासिल 6, 33। तो 33 से इसको विभाजित करो, 33 एक कम 33, 33 तिया कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो 66 हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 0। अब भाई ऐसे तो करेंगे, ऐसे 66 को हम 33 से भाग करेंगे, 33 तिया 66, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। ये क्या है? भागफल, ये है भाजक, ये है भाज्य और ये है शेषफल। तो शेषफल जो है बचा 0। समझ में आया कंसेप्ट? 0। आपका करेक्ट आंसर कितना हुआ? 0 हुआ। क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ। नोट कर लो, क्लियर हुआ, नोट करते जाना, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? रिमाइंडर कितना आता है? तो देखो मेरे दोस्त,
127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को हम कितने से डिवाइड करेंगे? 32 से डिवाइड करेंगे। अब देखो, आपने अभी आपको बताया गया कि जब ओड नंबर, ये देखो यन कितना है? ओड नंबर है। यन कितना है? ओड नंबर है। तो सदैव ए प्लस बी से, यदि यन जो है ओड नंबर है, ओड यानी कि विषम संख्या, विषम है, तो हमने क्या बताया था? ए प्लस बी से सदैव क्या होगा? डिवाइड होगा। सदैव क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 127 प्लस 97 बटे क्या? 32। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 7 7 14 के 4 हासिल आया 1, और 9 2 11 1 12, 12 के 2 हासिल 1, और 1 2, 224 बटे 32। अब देखो ये 224 बटे 32 कैसे डिवाइड होगा बताइए। अब यहां पे अगर इतनी बड़ी संख्या आपको दिख रही है तो आपको क्या करना है? इस 224 को क्या करना है? गुणनखंड कर लेना है 2 से 24 को। तो कितने से गुणनखंड करेंगे? मान लो 2 से करते हैं। 2 से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 2 से 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 से 2 7 14 और 2 7 कम 7, 7 कम 7। ठीक है। अब देखो ये हो गया ना गुणनखंड। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। देखो 16 दूना 32। अब 224 32 और 7, 224 जो है 32 और 7 दोनों से डिवाइड होगा। 32 और 7 दोनों से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो जब ये दोनों 32 और 7 दोनों से डिवाइड होगा, है ना, 32 से भी डिवाइड होगा तो 0 आएगा, और 7 से भी डिवाइड होगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पे 224 बटे 32 को हम काटेंगे तो 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आया? तो 32 सत्ते बाबू, 32 सत्ते कितना हो जाएगा? 32 सत्ते 227 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। एक कंसेप्ट ये हो गया। ठीक है, नोट कर लेना, बढ़िया से पढ़ना, और इसके आगे की वीडियो अगली वीडियो में मिलेगा। दूसरा कंसेप्ट या इसके आगे का आपको पूरा दिया जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, और बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।